and welcome back to Kraken. So today we are going to take the topic that is important compounds of S block of group 1A. Okay? ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं important compounds से। तो सबसे पहले आता है देखो, हम ये 5 कंपाउंड स्टडी, 5 इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स होते हैं जिनको हम स्टडी करेंगे। पहला होता है चिल्ड सॉल्टपीटर, जिसको हम NaNO3 भी बोलते हैं, सोडियम नाइट्रेट। ठीक है। दूसरा होता है सोडियम कार्बोनेट .10H2, इसको वॉशिंग सोडा बोलते हैं। देखो ये वाली रिएक्शन और कहाँ पढ़ी थी, जब हम थर्मल डिकम्पोजिशन पढ़ रहे थे कार्बोनेट्स की थर्मल डिकम्पोजिशन में हमने ये पढ़ा था। ठीक है। तो जिन लोगों ने वो लेक्चर देखा है वेरी गुड, जिन्होंने नहीं देखा है जाके देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे वहीं के कॉन्सेप्ट्स लगेंगे। ठीक है। तीसरा हम पढ़ेंगे, देखो वॉशिंग सोडा जिसमें वाटर लगे हो, सोडियम कार्बोनेट जिसमें वाटर लगे हो वॉशिंग सोडा, जिसमें बाइकार्बोनेट, देखो बाइकार्बोनेट से बेकिंग सोडा, बाइकार्बोनेट से बेकिंग सोडा, फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब NaOH को हम क्या बोलेंगे, कास्टिक सोडा, एंड लास्ट में कम ऑन टू NaCl टेबल सॉल्ट, जो कि बहुत कॉमन है। तो पहला हम ले रहे हैं, देखो इस वाले का हम ना सिर्फ नाम स्टडी करते हैं और कुछ स्टडी नहीं करते, तो इसको सिर्फ आप ये देख लो कि ये कंपाउंड होता है। सेकेंड वी कम फ्रॉम दिस वॉशिंग सोडा। ओके ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी का क्वेश्चन है जो जेईई मेंस में प्रीवियस ईयर में आ चुका है, रीसेंट प्रीवियस ईयर में आ चुका है। ये कौन सी प्रोसेस से बनता है, इसका सिंथेसिस कौन सी प्रोसेस से होता है, सॉल्वे प्रोसेस। सॉल्वे प्रोसेस 3 स्टेप प्रोसेस होती है। पहला स्टेप क्या होता है इसमें, देखो पहला स्टेप क्या होता है, थर्मल डिकम्पोजिशन के कॉन्सेप्ट्स हमेशा यहाँ लगेंगे। ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट लगेंगे। देखो पहले हमने किया कैल्शियम कार्बोनेट का थर्मल डिकम्पोजिशन। कैल्शियम कार्बोनेट का जब थर्मल डिकम्पोजिशन करेंगे तो क्या मिलता है, जल्दी बोलो, किसी भी मेटल कार्बोनेट का जब करते हैं तो क्या मिलता है हमें, एक ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड, और दूसरा CO2। तो यहां पर वही मिलेगा। ये हो गया इसका पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या है, इसमें हम लेंगे एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NH3, मतलब एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NH3 मतलब NH3 प्लस H2O, उसमें हम CO2 पास कराएंगे। तो क्या होगा, पहले NH3 प्लस H2O, इससे हमारे पास बन जाएगा NH4OH। ठीक है। अब इस NH4OH इसको तुम सिंगल स्टेप भी ले सकते हो। ठीक है, ये स्टेप नहीं लिखना है तो उसको सिंगल स्टेप भी ले सकते हैं, नहीं तो डायरेक्टली भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो इसको अगर मैं सिंगल स्टेप ले लूं तो NH3 प्लस H2O, जिससे ये बनना चाहिए और ये बन जाएगा, ये भी ले सकते हो। ठीक है, प्लस क्या, CO2 प्लस CO2, तो यहाँ क्या बन जाएगा, NH4 होल्ड मतलब अमोनिया का कार्बोनेट बन जाएगा। यहाँ पे यहाँ हमें अमोनिया का कार्बोनेट मिलता है। बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप्स है ये, सॉल्वे प्रोसेस पूछी जाती है बहुत बार, इसमें से कोई सा भी स्टेप इसमें पूछ सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली सेकेंड स्टेप बहुत जगह पूछा जाता है। ठीक है, सेकेंड स्टेप का फर्स्ट पार्ट तो ये है जो हमने कर लिया। अब इसका सेकेंड पार्ट क्या है, ये बना लिया हमने। ठीक है, क्या किया था हमने, इसके सॉल्यूशन से अमोनिया के एक्वस सॉल्यूशन से हमने CO2 पास कराई तो हमको मिल गया कार्बोनेट। ठीक है, अमोनियम कार्बोनेट मिल गया। अब मैं इस कार्बोनेट में दोबारा से H2O और CO2 पास करा रही हूं। ठीक है, दोबारा मैं सिर्फ फर्दर H2O और CO2 पास कराई तो अब क्या मिल जाएगा मुझे, अमोनियम बाइकार्बोनेट। अमोनिया का बाइकार्बोनेट, देखो जब भी हम कार्बोनेट में फर्दर CO2 पास करते हैं ना तो हमें बाइकार्बोनेट मिलता है, और बाइकार्बोनेट की जब हम हीटिंग करते हैं तो हमें कार्बोनेट मिलता है। ठीक है, ये हमने थर्मल डिकम्पोजिशन में भी पढ़ा था।
हमें मिल गया इसका बाइकार्बोनेट। ठीक है, ये था हमारा सेकेंड स्टेप जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। पहले में हमने इसको तोड़ा, हमें एक यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 मिल गया। CO2 मिल गया तो हमने क्या किया, अमोनिया के सोल्यूशन को, मतलब एक्वा सोल्यूशन ऑफ अमोनिया जिसे हम NH4OH बोलते हैं, उसको हमने CO2 से पहले पास कराया तो हमें मिल गया कार्बोनेट। तीसरे स्टेप में हमने इस कार्बोनेट को, मतलब सेकेंड स्टेप की दूसरे स्टेप में हमने इस कार्बोनेट को फर्दर H2O और CO2 से कराया तो हमें मिल गया बाइकार्बोनेट। अब हम इस बाइकार्बोनेट को ट्रीट करेंगे NaCl के साथ। ठीक है, चलो अब देखते हैं क्या मिलता है। एक तो NH4Cl मिल जाएगा, प्लस प्लस क्या मिलेगा, क्या बचा हमारे पास, NaHCO3। देखो ये हमें लास्ट प्रोडक्ट मिल गया, और ये जो होता है ना, ये सॉलिड पीपीटी होता है। ठीक है, ये क्या होता है, सॉलिड पीपीटी होता है। अब इसमें से कार्बोनेट, देखो मैंने क्या कहा था, बाइकार्बोनेट की जब थर्मल डिकम्पोजिशन करेंगे तो क्या मिलेगा, कार्बोनेट मिलता है, और कार्बोनेट में अगर हम CO2 ऐड करते हैं तो बाइकार्बोनेट मिलता है। मैंने क्या कहा था, थर्मल डिकम्पोजिशन बहुत जगह, बहुत 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 ज्यादा जगह हमें मिल रही है। यहाँ पर भी हमें दो जगह थर्मल डिकम्पोजिशन, एक तो यहाँ मिल गई, यहाँ पर भी थर्मल डिकम्पोजिशन का कॉन्सेप्ट आया, यहाँ भी थर्मल डिकम्पोजिशन का कॉन्सेप्ट लेगा। कैसे, इसकी जब हीटिंग करेंगे, इसको जब थर्मली डिकम्पोज करेंगे, फोर्थ स्टेप, क्या मिल गया, सोडियम का कार्बोनेट। यस एग्जैक्टली, प्लस H2O प्लस O2। ये जो होता है ना, ये सॉलिड पीपीटी होता है। देखो अब सॉल्वेंट प्रोसेस में हमने सोडियम की कौन सी प्रॉपर्टी का फायदा उठाया है, हमने इसमें सोडियम की इस प्रॉपर्टी का फायदा उठाया है कि जो ये सोल्यूशन होता है उसमें सॉलिड पीपीटी बनाता है, मतलब ये लेस सॉल्युबल होता है मीडियम में। अगर मैं इसकी जगह पोटेशियम ले लूं, ठीक है, अगर मैं इसकी, ये क्लियर हो गया, जैसे सॉल्वे प्रोसेस, पहले में हमने इसको डिकम्पोज किया कैल्शियम कार्बोनेट को, तो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 मिल गया। CO2 को हमने NH3 और H2O के साथ ऐड किया तो हमें अमोनियम कार्बोनेट मिल गया। अमोनियम कार्बोनेट में फर्दर हम H2O और CO2 डाले तो हमें अमोनियम बाइकार्बोनेट मिल गया। इस बाइकार्बोनेट को हमने ट्रीट कराया NaCl से तो हमें मिल गया सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट की जब फर्दर हीटिंग करी तो हमको मिल गया एक्वा सॉल्यूशन में सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, अब मैंने क्या बोला, हमने इसमें सोडियम की कौन सी प्रॉपर्टी का फायदा उठाया है, हमने इसमें सोडियम की इस प्रॉपर्टी का फायदा उठाया है कि जो सोडियम होता है वो लेस सॉल्युबल होता है मीडियम में। लेकिन अगर मैं बोल दूं, देखो लेकिन अगर मैं बोल दूं मैं यहाँ पे पोटेशियम का कार्बोनेट ले रही हूं तो यहां से पोटेशियम कार्बोनेट हमको नहीं मिलेगा। क्यों क्यों मैं बताती हूँ। देखो जो हमारा थर्ड स्टेप था ना, जहां हमने NaCl लिया था, मतलब कौन सा वाला था, इसमें यहां NaCl लिया था, ठीक है, इसकी जगह अगर मैं KCl ले लूं, ठीक है, इसकी जगह मैं KCl ले लूं तो मुझे मिल जाएगा पोटेशियम का बाइकार्बोनेट। ठीक है, मुझे मिल जाएगा पोटेशियम का बाइकार्बोनेट। और ये जो पोटेशियम का बाइकार्बोनेट होता है ना सॉल्यूशन में, दिस इज मोर सॉल्युबल। दिस इज मोर सॉल्युबल, इसको प्रेसिपिटेट नहीं कर सकते। जब ये नहीं मिलेगा
मिलेगा तो कार्बोनेट भी नहीं मिलेगा। तो सॉल्वेंट प्रोसेस से सिर्फ हमको सोडियम का कार्बोनेट मिल सकता है, पोटेशियम अगर उसकी जगह रखेंगे तो हमको नहीं मिलेगा। आई एम क्लियर विद दिस? ओके फाइन, वेरी गुड। नेक्स्ट वी कम ऑन टू आवर बेकिंग सोडा NaHCO3। देखो बहुत इजी है, चीजें ज्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। अच्छा मैं एक और बात बताऊं, अगर मैं Na2CO3 का स्ट्रक्चर बनाऊं तो इसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने का ना हायर एक्सटेंट होता है। क्यों? क्योंकि इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनता है। एंड सो ऑन, ठीक है। यहाँ Na होता है इसके साथ, और यही अगर मैं इसका बनाऊं, इसमें हायर एक्सटेंट ऑफ H बॉन्ड, ठीक है। अब मैं इसका स्ट्रक्चर बना रही हूं, इसका स्ट्रक्चर कैसा बनता है? ये H बना, ठीक है, इस वाले के साथ ये बनता है। तो यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग का जो एक्सटेंट होता है ना, ये पोटेशियम यहाँ मिडल में होता है इसके, ठीक है। तो यहाँ जो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक्सटेंट है ना, ये लोअर होता है। आई बात समझ में? इजी था, चलो ठीक है। अब हम एक एनसीईआरटी की रिएक्शन देख लेते हैं, ठीक है। हमने क्या बोला था कि जो हमारा थर्ड स्टेप था, अगर उसको हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करते हैं, थर्ड स्टेप क्या था? देखो थर्ड स्टेप क्या था हमारा? थर्ड स्टेप था हमारा हमने बाइकार्बोनेट को NaCl के साथ ट्रीट किया था, तो हमें मिला था NH4Cl प्लस। अब ये जो NH4Cl है, इससे वापस हमें अमोनिया मिल सकती है। वापस से हमें इसमें अमोनिया मिल सकती है कैसे? अगर मैं इस NH4Cl को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कर दूं, अगर मैं इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कर दूं तो मुझे क्या क्या मिलेगा? एक तो CaCl2 मिलेगा, ठीक है, दूसरा मुझे NH4OH मिल जाएगा, ठीक है। अब ये जो NH4OH मिला है ना, इसको अगर मैं सनलाइट से एक्सपोजर कराऊंगी और हीट दूंगी, यहां से मुझे अमोनिया मिलता है। वापस से यहां मुझे अमोनिया मिलता है, ठीक है। ये रिएक्शन क्लियर है? ठीक है, ये एनसीईआरटी की रिएक्शन है, याद रखना। अगर ये रिएक्शन दे दी जाए इन सारे रिएजेंट्स के साथ, ठीक है, ये भी, तो लास्ट में अमोनिया निकालना, ठीक है, लास्ट में अमोनिया निकालना। दिस इज क्लियर? अगर मैं इसको वन स्टेप रिएक्शन बनाऊं तो क्या बनेगी ये? मतलब ये वाला तो स्टेप मैंने खाली एक्सप्लेन करने के लिए बताया ना आपको। वहां पर अगर रिएक्शन दी होगी ना तो यहाँ वाले से दी होगी, NH4Cl से दी होगी सीधी कैसे? NH4Cl, ठीक है, इसको ट्रीट कराया तो क्या मिल जाएगा? सीधा ठीक है, क्लियर हो? मैं यहां से हमको क्या हुआ? अमोनिया वापस रिट्राइव हो गया, अमोनिया वापस मिल गया, ठीक है। तो ये था हमारा पहला इसमें वॉशिंग सोडा के जितने भी मेन पॉइंट्स थे एनसीईआरटी के।
अब हम आते हैं बेकिंग सोडा पे। मैंने क्या कहा था, बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट से बेकिंग सोडा याद रखना, ठीक है, क्योंकि बाय बेकिंग, ट्रिक याद रखने की, ठीक है। ओके ठीक है, चलो आ जाओ, इस पे आ जाओ। देखो अब इसकी ना दो प्रॉपर्टीज है बाइकार्बोनेट की। ये एसिडिक सॉल्ट होता है, लेकिन एक्वस मीडियम में ये बेसिक सॉल्ट होता है, ठीक है। इसकी अगर प्रॉपर्टी आ जाए तो याद रखना, ये इट इज एन एसिडिक सॉल्ट, it is an acidic salt, क्यों? Because of releasable H plus ion. And it is a basic salt. बेसिक सॉल्ट इन एक्वस मीडियम, किसमें? एक्वस मीडियम में। क्यों होता है एक्वस मीडियम में ये बेसिक सॉल्ट? क्यों? क्योंकि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट इन द एक्वस सॉल्यूशन। एक तो बाइकार्बोनेट प्रेजेंट होगा, दूसरा वहां पे OH आयन भी प्रेजेंट होगा, ठीक है, दोनों बेसिक हो गए, तो इसलिए ये बेसिक सॉल्ट होता है एक्वस मीडियम में, ठीक है। आई एम क्लियर विद दिस? इतना क्लियर है? वेरी गुड। चलो ये तो हमने इसकी प्रॉपर्टी देख ली कि क्या क्या होता है। रिड्यूसिबल एच आयन होता है, इसलिए एसिडिक सॉल्ट होता है, एक्वस मीडियम में बेसिक क्योंकि इसमें HCO3 और OH होता है। अब इसकी इसके बारे में हम इतना ही पढ़ते हैं। इसके बाद कुछ आपको रिएक्शंस बताऊंगी बेसिक नेचर को लेके। इसको लेके बेसिक नेचर को लेके मैं आपको इसकी कुछ रिएक्शंस बताती हूँ, देख लो। ठीक है, अब इसकी प्रॉपर्टी है कि ये एसिडिक भी होता है और बेसिक भी होता है, ठीक है। इसकी रिएक्शन कहाँ कंफ्यूज करती है? नॉर्मल में मैंने आपको क्या कहा था कि ये एसिडिक सॉल्ट की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। तो अगर मैं इसमें NaOH डाल दूं, मतलब हाइड्रोक्साइड डाल दूं, मतलब बेस डाल दूं, तो मुझे क्या मिलेगा? एक मुझे मिलेगा कार्बोनेट प्लस H2O। देखो एसिड प्लस बेस क्या बनाता है? सॉल्ट बनाता है ना। क्या मिल गया? कार्बोनेट मिल गया, ठीक है। जो ये कार्बोनेट होता है ये भी बेसिक होता है, क्यों? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सॉल्यूशन में, एक्वस सॉल्यूशन में। एक्वस सॉल्यूशन में ये बेसिक होगा, क्यों? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ HCO3 माइनस आयन। ओके, अब मैं इसकी एसिड से रिएक्शन करा रही हूँ। यहाँ मैंने बेस से कराई थी, यहाँ मैं एसिड से करा रही हूँ। देखो जो अगर इसमें दोनों चीजें आ गई हैं, एसिड और बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, मतलब ये एम्फोटेरिक हुआ। एम्फोटेरिक मतलब जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट कर जाए, ठीक है। तो क्या मिलेगा मुझे? एक मुझे NaCl मिलेगा, मतलब एक तो सॉल्ट मिलेगा प्लस वाटर प्लस CO2। ओके, वाटर प्लस CO2। अब तीसरी रिएक्शन क्या है? इसका मैं कराती हूं हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस, ठीक है। हाइड्रोलिसिस अगर मैंने इसका कराया तो मुझे क्या मिल जाएगा? बेसिक सॉल्यूशन।
साथ रिएक्ट कराया तो मेरे को मिलेगा Na2CO3 दैट इज बेसिक इन एक्वस मीडियम। ठीक है, अगर मैं इसको एसिड के साथ कराती तो मुझे NaCl वाटर मतलब सॉल्ट वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोलिसिस कराती तो मुझे इसका मिल जाएगा बेसिक सॉल्यूशन। दैट्स इट अबाउट द NaHCO3 दैट इज द बेकिंग सोडा। नाउ वी कम ऑन टू द, देखो NaHCO3 हमें कहां मिल रहा था, सॉल्वे प्रोसेस, इसके इस कार्बोनेट के सोडियम कार्बोनेट के बीच की प्रोसेस में मिल रहा था तो वहां से हमें NaHCO3 मिल जाता है। ओके फाइन, नाउ वी कम ऑन टू दिस कास्टिक सोडा NaOH। सोडा 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 सारे कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हैं, कॉन्सेप्ट तो क्लियर है ना, ये कुछ मुश्किल नहीं है ऐसा खास इसमें। ठीक है, चलो आ जाओ NaOH, दिस इज कास्टिक सोडा। ओके, कास्टिक सोडा, देखो कास्टिक सोडा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट याद रखने वाला पॉइंट क्या है कि इसकी जो प्रिपरेशन होती है वो कैस्टर केल्नर सेल में होती है। ये भी प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, कैसे होती है, किसमें होती है, कैस्टर केल्नर सेल में होती है, जिसको हम नेल्सन सेल भी बोलते हैं। कैस्टर केल्नर मेथड और इलेक्ट्रोलिसिस मेथड ऑफ NaCl सॉल्यूशन और नेल्सन सेल। ओके, तो क्या क्या पॉइंट्स बोले मैंने इसमें, याद रखना, बस पॉइंट्स याद रखना। कैस्टर केल्नर, ठीक है, कौन सा सेल, नेल्सन सेल। और प्रोसेस क्या यूज होगी इसमें, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl। क्लियर, कोई डाउट है इसमें, कोई डाउट नहीं है, वेरी गुड। देखो क्या है, कैस्टर केल्नर मेथड इन नेल्सन सेल, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl। देखो अब क्या होता है, कैस्टर केल्नर मेथड हम पढ़ेंगे। इस मेथड में क्या होता है कि एक कैथोड और एक एनोड, कैथोड पे हम रखते हैं मर्क्यूरी, नेगेटिव वाला होता है ना ये, इस पे हम रखते हैं मर्क्यूरी, एनोड पे हम रखते हैं ग्रेफाइट। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट क्या है हमारा, इलेक्ट्रोलिसिस किसका हो रहा है, NaCl का। ठीक है, तो एक तो हमारा NaCl है सॉल्यूशन में जो कि दो में टूटेगा, Na प्लस Cl माइनस। दूसरा क्या है हमारा, वाटर है, क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl है तो वाटर किस में टूटता है, OH माइनस। इसमें कोई डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अब हमें बस ये देखना है कि डिस्चार्ज किसका ज्यादा होता है, डिस्चार्ज पोटेंशियल किसका ज्यादा होता है। तो क्या होगा, देखो ये हो गया। ठीक है, जब हम डिस्चार्ज देखेंगे ना तो डिस्चार्ज पोटेंशियल H प्लस से ज्यादा Na का होगा और Cl से ज्यादा OH माइनस का होगा। जब ये होगा तो क्या होगा, इनका डिस्चार्ज आ गया। ठीक है, इनका डिस्चार्ज पोटेंशियल ज्यादा हो तो एक्वस सॉल्यूशन में क्या बचेंगे हमारे पास, एक्वस सॉल्यूशन में हमारे पास Na और OH बच जाएगा। क्यों, क्योंकि इनका डिस्चार्ज पोटेंशियल ज्यादा था इन दोनों से। ठीक है, प्लस वाले में इसका, माइनस वाले में इसका, इनका डिस्चार्ज पोटेंशियल ज्यादा था तो एक्वस सॉल्यूशन में हमारे पास क्या बच जाएगा, Na और OH। जब Na और OH बन जाएगा तो उसको हम वेपराइजेशन करा देंगे, वेपराइजेशन करके हमको सॉलिड फॉर्म में NaOH मिल जाएगा। सैचुरेटेड वेपराइजेशन कराते हैं इसमें हम, सैचुरेटेड वेपराइजेशन।
सैचुरेटेड वेपोराइजेशन कराए तो हमको मिल गया NaOH। क्लियर, इजी था, कुछ भी नहीं था। नेल्सन सेल को हम डायफ्राम सेल भी बोलते हैं, ठीक है। डायफ्राम सेल, नेल्सन सेल को हम डायफ्राम सेल भी बोलते हैं। दैट्स ऑल विद द NaOH, दैट इज योर कास्टिक सोडा। एंड लास्ट वी कम ऑन टू NaCl, दैट इज टेबल सॉल्ट और कॉमन सॉल्ट। ओके, ठीक है। NaCl और टेबल सॉल्ट, इसमें हम क्या लेते हैं, देखो NaCl कैसे मिलता है हमको। NaCl हमको मिलता है इवेपोरेशन से, ठीक है। इवेपोरेशन, हम सॉल्टी वाटर का जो सी वाटर होता है उसका इवेपोरेशन कराते हैं तो हमको NaCl मिल जाता है। सी वाटर का इवेपोरेशन, तो हमें मिल जाता है NaCl। ओके, ठीक है। और तो मैं कुछ मिस नहीं कर रही हूँ इसमें, ठीक है। चलो, तो हमें मिल जाता है NaCl। अब देखो, मैं जो इसकी प्रॉपर्टी आपको बताना चाहती हूँ NaCl की मैं आपको क्या प्रॉपर्टी बताना चाहती हूँ कि जो ये होता है ना NaCl, दिस इज नॉट हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर। हाइग्रोस्कोपिक मतलब जब एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर हो तो उसको एब्जॉर्ब नहीं करता। तो फिर बरसात में नमक गीला कैसे हो जाता है? बरसात में नमक गीला पता है कैसे होता है? क्योंकि इसमें इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती हैं। किस किस की इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती हैं इसमें? मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड एंड कैल्शियम सल्फेट। ये तीन होते हैं जो हाइग्रोस्कोपिक होते हैं नेचर में। नहीं तो फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स में, फर्स्ट ए ग्रुप में लिथियम को छोड़ के हाइग्रोस्कोपिक है ये, ठीक है। लिथियम को छोड़ के बाकी कोई भी एलिमेंट हाइग्रोस्कोपिक नहीं होता। फर्स्ट ए ग्रुप में लिथियम को छोड़ के ओनली लिथियम इज हाइग्रोस्कोपिक, उसके अलावा कोई भी एलिमेंट हाइग्रोस्कोपिक नहीं होता। NaCl जो हमारा है, इसमें मॉइस्चर कहां से आता है? जो इसमें वो मॉइस्चर आता है रेनी सीजन में, वो क्यों आता है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज। कौन कौन सी इम्प्योरिटीज? कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड एंड कैल्शियम क्लोराइड। ये सारे होते हैं हाइग्रोस्कोपिक, इनकी वजह से ये मॉइस्चर आता है इसमें। ये सारे हाइग्रोस्कोपिक होते हैं, ठीक है। समझ आई बात? इजी था ये, इसकी वजह से ये होता है। और यहाँ पर अगर ये भी देखना चाहो कि इसमें क्या क्या बनता है, तो MgCl2 जो है ये मॉइस्चर के साथ मिलके बनता है .8H2O। जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन, ठीक है। और ये बनाता है 6H2O। जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन। और इसी के साथ, और जो अगर आपको फॉर इंफॉर्मेशन, जो LiCl भी है वो 2H2O, ठीक है, विच इज हाइग्रोस्कोपिक। अदरवाइज फर्स्ट ए का कोई भी जो कंपाउंड है या फिर क्लोराइड है वो हाइग्रोस्कोपिक नहीं होता, ठीक है। क्लोराइड कोई भी हाइग्रोस्कोपिक नहीं होता। विद दिस वी कंप्लीट our important compounds of S block group 1, that is all the sodium, chill saltpeter, ये कर लिया हमने, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, कास्टिक सोडा, NaCl,
ठीक है, यहाँ हमारे एस ब्लॉक के सारे इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स कंप्लीट होते हैं। सो थैंक यू सो मच। इजी था लेक्चर, रिवाइज करते रहना बार बार, एनसीईआरटी सारी यहाँ पर प्रिसाइज थी। If you like the lecture, then please don't forget to like, share, comment and subscribe, and please do press the bell icon for all the notifications. Thank you so much.